अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फिलेरियासिस। व्हाट इज़ फिलेरियासिस? फिलेरियासिस एक डिजीज़ होती है जिसका कॉजेटिव एजेंट है वकेरिया। वकेरिया एक वाइटिश पैरासिटिक वर्म होती है जो लिम्फेटिक सिस्टम में पाई जाती है। ये वकेरिया बोथ एंड्स पे टेपरिंग होती है, इन्हें पॉइंटेड होती है, और इसका मेल जो होता है, मेल इज अबाउट 40 मिलीमीटर लॉन्ग एंड फीमेल इज अबाउट 80 मिलीमीटर लॉन्ग। यानी मेल और फीमेल में साइज का डिफरेंस होता है। और ये जो वकेरिया होती है इसकी दो स्पीशीज, वकेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वकेरिया मलाई, ये ह्यूमन बींग्स में फिलेरिस डिजीज कर सकती है। अब ये जो वकेरिया होती है, वकेरिया एक विविपैरस वर्म होती है। विविपैरस वर्म का मतलब ये होता है कि ये बच्चों को जन्म देती है। इट्स नॉट ओविपैरस, इट डज नॉट ले एग्स। अब ये वकेरिया चाहे बेनक्राफ्टी हो चाहे मलाई हो, ये पाई जाती है इन द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम? ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है जिसमें इस वर्म को पाया जाता है? वो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? अगर हम समझने के लिए कंसिडर करें, ये हमारा हार्ट है। अब हमने पढ़ा है लोअर क्लास में कि हार्ट से कुछ पाइप्स उठती है। वो पाइप्स जो ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, उस पाइप को हम कहते हैं आर्टरी। एंड द ब्लड वेसल्स which carry blood from body to heart, that's deoxygenated blood, जो गंदा खून बॉडी से दिल को दे, उस ट्यूब को, उस पाइप को हम कहते हैं वीन्स और वीन। और वो ब्लड वेसल जो आर्टरी और वीन को कनेक्ट करती है, जो आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं कैपिलरीज। उसे हम कहते हैं कैपिलरी। अब ये जो आर्टरी और वेन्स होती है, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, इसलिए वहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स। अब अगर यहां पे एक सेल है, इफ दिस इज अ सेल, तो यहां पे ये ब्लड इस सेल के साथ एक्सचेंज ऑफ फूड नहीं करेगा। लेकिन कैपिलरी इज द ब्लड वेसल विच इज वेरी थिन, और यहां पे सेल्स होती है। अब यहां पे कैपिलरीज क्या करती है मदद? कैपिलरी हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ फूड, कैपिलरी हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स, ब्लड एंड द सेल्स। अब यहां से, इस ब्लड से, जब यहां से ब्लड आता है, साफ ब्लड, तो इस ब्लड से ट्रांसफर होती है मटेरियल टू सेल्स, लाइक फूड मटेरियल ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है, विटामिन ट्रांसफर होते हैं, एंजाइम्स ट्रांसफर होते हैं, या प्रोटीन्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम ब्लड टू सेल्स। और इन सेल्स से भी ट्रांसफर होता है वापस, लाइक वेस्ट मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड्स, और डिफरेंट मटेरियल यहाँ से भी ट्रांसफर हो सकता है। मतलब एंजाइम्स भी यहाँ से निकल सकते हैं, हार्मोन्स भी यहाँ से ब्लड में जा सकते हैं। अब ब्लड में और सेल्स में जब ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस होता है, तो इस ब्लड से कुछ पानी भी निकल जाता है, कुछ फ्लूइड भी निकल जाता है ट्रांसपोर्ट के दौरान, और जो फ्लूइड इन सेल्स के बीच में जमा होता है। अब ये जो सेल्स में स्पेस होती है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस स्पेस में क्या हुआ? अब इस स्पेस में फ्लूइड जमा हो रहा है, और इस फ्लूइड को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसे हम कह सकते हैं लिम्फ भी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ। अब ये जो फ्लूइड है, अगर ये सेल्स के दरमियान ज्यादा टाइम के लिए रहेगा तो सेल्स में सूजन आएगी, और जिस जगह ये हो रहा है तो उस पार्ट में सूजन आती है।
इसलिए इस एक्स्ट्रा पानी को जब सेल्स के दरमियान होता है, इसको वहां से निकालना चाहिए। अब हमारे बॉडी में और एक सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ से जो वाटर फ्लूइड ट्रांसफर होता है बिटवीन सेल्स, वो वापस जाता है, लेकिन बहुत कम जाता है वापस, ज़्यादातर इन सेल्स के दरमियान ही रहता है। अब कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो यहाँ से पानी निकाले बाहर सेल्स के दरमियान से, वरना ओडिमा आ जाएगा, वरना स्वेलिंग हो जाएगी। अब हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम एक सिस्टम होता है जो इन सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड जमा हुआ होता है, उस फ्लूइड को वहां से निकालती है। अब अगर हम कंसिडर करें दीज आर द सेल्स एंड दिस इज द फ्लूइड बिटवीन इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहाँ पे सेल्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहाँ भी फ्लूइड, यहाँ भी फ्लूइड। अब आप देख सकते हो कि यहाँ इस सेल्स के नज़दीक एक स्मॉल पाइप आ रही है, दीज पाइप्स। अब यहाँ से एक पाइप उठ रही है, इस पाइप को हम कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। अब लिम्फ कैपिलरीज उठ रही है, यहाँ से ये फ्लूइड को उठा रहे हैं अपने साथ और ले जा रहे हैं सेल से दूर। अब जब यहाँ से ये फ्लूइड उठ रहा है और इस पाइप में जा रहा है, तो लिम्फ कैपिलरीज अगर यहाँ से भी जा रहा है तो लिम्फ कैपिलरीज आगे क्या करती है, लिम्फ कैपिलरीज फ्यूज होती है और बनाती है और एक बड़ी और वेसल, लिम्फ कैपिलरीज फ्यूज हो जाती है और एक बड़ी वेसल बनाती है जिसे हम कहते हैं लिम्फ वेसल, जिसे हम कहते हैं लिम्फ वेसल। फिर यहाँ पे भी लिम्फ वेसल बन गई, छोटी पाइप मिलके बड़ी पाइप, छोटी पाइप्स मिलती है तो बड़ी पाइप लिम्फ वेसल्स बनती है। और लिम्फ वेसल्स जब आगे जाती है तो बीच बीच में इनके पास होते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स नोन एज लिम्फ नोड्स, इनको हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। दीज आर लिम्फ नोड्स। अब यहाँ पे है लिम्फ नोड्स। अब ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, इनमें होते हैं स्पेशल सेल्स दैट आर नोन एज लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट्स क्या काम करते हैं कि ये जो यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, वो फ्लूइड जब इस लिम्फ नोड के पास पहुंचता है तो ये लिम्फ नोड में होती है लिम्फोसाइट्स। वो लिम्फोसाइट्स चेक करती है कि इस जो फ्लूइड यहाँ से आ रहा है क्या उसमें पैथोजन तो नहीं है। अगर इसमें पैथोजन है तो उस पैथोजन को लिम्फोसाइट्स किल करती है, ताकि जो भी यहाँ से पानी आए जो यहाँ से लिम्फ वेसल से आगे जाएगा तो वो जाएगा फाइनली इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जब सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड में जाएगा ये फ्लूइड, तो पैथोजन भी ब्लड में जा सकता है। जब पैथोजन ब्लड में जाएगा तो ये पैथोजन किसी भी आर्गन तक पहुंच सकता है और कहीं पे भी डिजीज कर सकता है। इसलिए पहले इस फ्लूइड को चेक करना होता है, अगर इसमें पैथोजन है तो पैथोजन को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, तभी ये फ्लूइड ब्लड को देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे लिम्फ नोड्स होती है जहाँ पे होते हैं स्पेशल लिम्फोसाइट्स विच किल द पैथोजन। फिर ये लिम्फ वेसल्स फ्यूज होती है आगे बड़ी बड़ी वेसल बनाने के लिए, और फाइनली लिम्फ वेसल्स फ्यूज होती है विद द ब्लड वेसल्स। लिम्फ वेसल्स फ्यूज विद द ब्लड वेसल्स और ये एक्स्ट्रा फ्लूइड जो होता है ये ब्लड को देते हैं। अब जब ब्लड को देते हैं ये एक्स्ट्रा फ्लूइड, तो ब्लड क्या करता है, ब्लड इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को कैरी करती है टू द किडनीज बाय द हेल्प ऑफ हार्ट पंपिंग ऑर्गन। अब किडनी इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को क्या करते हैं, वो करते हैं फिल्टर, इसको एक्सक्रीट करते हैं एज ए यूरिन। अब ये सिस्टम जो यहाँ से एक्स्ट्रा फ्लूइड उठा रही है और ब्लड को दे रही है, इस सिस्टम को हम कहते हैं नाम लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये जो वर्म है वकेरिया, अब वकेरिया लिम्फेटिक सिस्टम में रहती है और ये वकेरिया हमारी बॉडी में कैसे आती है। अगर ये लिम्फेटिक सिस्टम में हमारी रहती है, हमारी बॉडी में आती कैसे, पहले उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसमिशन, यानी इसका ट्रांसमिशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। अब ट्रांसमिशन के लिए एक वेक्टर होता है वहां पे जिसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो, जैसे मलेरिया में एक मॉस्किटो होता है जिसे हम कहते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, यहां पे भी एक मॉस्किटो होती है जिसका नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब ये क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या काम करते हैं, जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया जो वीवीपैट्स होती है जब वो बच्चों को जन्म देते हैं, इसके बच्चों को हम कहते हैं नाम माइक्रोफ्लेयर। माइक्रोफ्लेयर
ये माइक्रोफ्लेयर जब पैदा होते हैं तब ये माइक्रोफ्लेयर पैथोजेनिक नहीं होते, यानी ये इन्फेक्टिव नहीं होते हैं, दीज आर नॉट इन्फेक्टिव। अब ये इन्फेक्टिव नहीं होते यानी ये डिजीज नहीं कर सकते हैं। फिर ये माइक्रोफ्लेयर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से उठ के ब्लड में जाते हैं। अब ब्लड में जब पहुंचते हैं तो जब ये कुलेक्स मॉस्किटो ब्लड सक करती है तब ये माइक्रोफ्लेयर भी ब्लड के साथ क्यूलेक्स मॉस्किटो में जाते हैं, और क्यूलेक्स मॉस्किटो में ये माइक्रोफ्लेयर नियरली 10 डेज तक रहते हैं। और जब 10 डेज यहाँ पे ये स्पेंड करते हैं, फिर जब क्यूलेक्स मॉस्किटो दूसरे हेल्दी पर्सन को यानी दूसरे पर्सन को बाइट करती है या बाइट करता है, तब ये माइक्रोफ्लेयर भी उस बाइट के साथ इसमें आएंगे, किसमें, हेल्दी पर्सन में। लेकिन ये जो माइक्रोफ्लेयर है जो अब 10 दिन के बाद बाइट से आएंगे हेल्दी पर्सन में, ये माइक्रोफ्लेयर होते हैं इन्फेक्टिव। यानी इन्फेक्टिव का मतलब क्या है अब, यानी ये अब डिजीज कर सकते हैं। और ये माइक्रोफ्लेयर रहती है अब ब्लड से ट्रांसफर होती है इन द लिम्फेटिक वेसल, फिर वहां पे रहती है 1 साल के लिए लिम्फ वेसल्स में और बनती है एडल्ट। इन द लिम्फ वेसल्स इट लिव्स फॉर 1 ईयर एंड देन इट टर्न्स इनटू एडल्ट। अब इसकी लाइफ स्पेन जो होती है वो होती है 5 to 8 ईयर्स, इसकी लाइफ स्पेन। अब जब ये हमारे लिम्फ वेसल्स में आती है, अब वहां पे कुछ सिम्टम्स दिख जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम शुरू होती है। एक्यूट कंडीशन यानी सिम्टम्स अगर होंगे, सिम्टम्स में डिवाइड होते हैं 2 कैटेगरीज में ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ पैथोजन और नंबर ऑफ पैरासिटिक वर्म्स। फर्स्ट इज एक्यूट इन्फेक्शन। एक्यूट इन्फेक्शन का मतलब ये होता है अगर इनका नंबर यानी वकेरिया का नंबर अगर बहुत कम है, उस कंडीशन में आ सकता है फीवर, या किसी किसी इंसान में चिल्स आ सकती है। लेकिन अगर ये क्रॉनिक स्टेज हो गया, यानी एक्यूट से क्रॉनिक स्टेज, यानी इनका नंबर इंक्रीज हो रहा है और इंसान कोई मेडिसिन भी नहीं ले रहा है, तो क्रॉनिक स्टेज में क्या होगा, क्रॉनिक स्टेज का मतलब ये होता है सीरियस कंडीशन। क्रॉनिक इन्फेक्शन अगर होगी इनकी, अब क्रॉनिक का मतलब होता है सीरियस, तो उसमें क्या हो सकता है, ये जो वर्म्स है, ये वर्म्स लिम्फेटिक ग्लैंड में रहती है या लिम्फेटिक ट्यूब्स में रहती है, लिम्फेटिक सिस्टम में। ये वर्म्स क्या करते हैं काम, ये वर्म्स जो यहाँ से फ्लूइड आ रहा है इस लिम्फ कैपिलरी में, ये वर्म्स इस कैपिलरी में आ सकते हैं और इस कैपिलरी में बैठेंगे क्योंकि ये लिम्फेटिक सिस्टम में बैठते हैं। अब ये जब इस कैपिलरी में आएंगे तो ये इस कैपिलरी को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ करती है तो ब्लॉक कर सकती है। अगर ये कैपिलरी अब ब्लॉक कर हो रही है बाय द वैकेरिया, तो यहाँ से जो पानी अभी आ रहा था, यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा था, ऊपर जा रहा था तो सर्कुलेटरी सिस्टम, वो फ्लूइड अब ब्लॉक हो जाएगा। अब ये पूरा फ्लूइड इस एरिया में जमा हो जाएगा। नाउ दिस इज द लेग। अब ये पूरा फ्लूइड लेग में जमा हो जाएगा। अब ये अगर लेग में जमा हो जाएगा तो मैंने कहा कि सेल्स के दरमियान फ्लूइड रहने की वजह से ओडीमा आ जाता है, यानी स्वेलिंग हो जाती है। तब इस लेग में भी स्वेलिंग आ जाएगी और इस लेग की शेप बनती है द लेग ऑफ एलिफेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी सूजन आती है। अब ये पैर फैल जाता है, अब ये बनता है लाइक, इट लुक्स लाइक द लेग ऑफ एलिफेंट। और अगर फुट में आती है, क्योंकि फुट में भी आ सकती है, इट लुक्स लाइक द फुट ऑफ द एलिफेंट। इसलिए हम इस डिजीज को, वो डिजीज जिसमें इंसान का पैर या इंसान की टांग हाथी की टांग जैसे लगती है, उस डिजीज को हम कहते हैं एलिफेंटेसिस। इसलिए इसका दूसरा नाम है एलिफेंटेसिस। एलिफेंटेसिस। और एलिफेंटेसिस कैसे होती है, बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ लेग्स। अब लेग की इन्फ्लेमेशन से हो सकती है, लेग्स भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। अब ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है आर्म में, क्योंकि आर्म में भी पाइप ब्लॉक हो सकती है, तब यहाँ भी पानी जमा हो सकता है, तो आर्म की जो मतलब आर्म में भी स्वेलिंग आ सकती है। अब इन्फ्लेमेशन ऑफ लेग्स आर्म में आ सकता है। जो फीमेल्स मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, उन मेमोरी ग्लैंड्स में भी कभी पाइप ब्लॉक हो सकती है, लिम्फेटिक वेसल
या लिम्फेटिक कैपिलरीज, जिसकी वजह से उनमें भी सूजन आ सकती है। अब मेमोरी ग्लैंड्स में भी आ सकती है सूजन। अब ये जो मेल और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है लाइक स्क्रोटम, टेस्टिस, अब वहां पे क्या होता है, उनमें भी ब्लॉक हो सकती है लिम्फेटिक वेसल्स और कैपिलरीज, तो वहां पे भी सूजन आ सकती है। अब इन्हें कहते हैं जेनेटिला। अब ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू फ्लेरेसिस, लेकिन मोस्टली जो इफेक्टेड पार्ट होता है वो होता है लेग्स, और इसमें दिस डिजीज इज नॉट फेटल। अब ये डिजीज फ्लेरेसिस इट्स नॉट फेटल, अब ये फेटल नहीं है, नॉट फेटल। अगर ये फेटल नहीं है, फेटल का मतलब होता है जानलेवा, अगर ये जानलेवा नहीं है तो क्या है। अब इसमें मोस्टली क्या होती है, डिसफिगरमेंट। अब डिसफिगरिंग इसकी वजह से हो सकती है, इंसान की शक्ल बदसूरत हो जाती है, इंसान जो खूबसूरत अभी था वो बदसूरत होता है। ये है मेन प्रॉब्लम इसकी। सेकंड, चलने में दुश्वारी होती है, बैठने में, सोने में दुश्वारी हो सकती है इसमें। अब व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। अगर ये डिजीज है, हमने देखा कि कौन करता है, ये वकेरिया। अब बेनक्राफ्ट भी कर सकती है, मलाई भी। हमने देखा ट्रांसमिशन कैसे होता है, हमारी बॉडी में कैसे आती है। फिर हमने देखा कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स, इसमें क्या मेडिसिन दी जाती है एक पेशेंट को। अब ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं, अब यहां पे हम ट्रीटमेंट लिखेंगे, ट्रीटमेंट में हम देते हैं एल्बेंडोजोल, लाइक द मेडिसिन इन केस ऑफ एस्केरेसिस। ये एस्केरेसिस में भी दी जाती है, अब फ्लेरेसिस में भी दी जाती है। सेकेंड, इवरमेक्टिन। थर्ड इज डाइसाइक्लो कार्बामाजिन, डाइसाइक्लो कार्बामाइजिन, ये मेडिसिन भी यहां पे दे सकते हैं। अब एल्बेंडाजोल मेडिसिन दे सकते हैं, इवरमेक्टिन एंड एल डाइसाइक्लो कार्बामाइजिन। दीज आर द मेडिसिन विच आर गिवन इन केस ऑफ फ्लेरेसिस। अब क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर है, क्या कोई तरीका ऐसा है कि जिससे इंसान पहले ही बच जाए फ्रॉम फ्लेरेसिस। एक ही तरीका है, इराडिकेशन ऑफ द मॉस्किटो, मॉस्किटो को खत्म कर देना। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे रिंग वर्म। टिल देन टेक केयर।